अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Welcome to Darul Madina online classes. Dear students, today we will study chapter number 1 of 8th class. I hope that you have the book, notebook, pencil. If you don't have, then please collect it quickly. Now open your chapter number 1. Let's have a start. First of all, we will discuss that in this chapter कि हम सीखेंगे क्या. ओके, हम यहाँ पे सीखेंगे सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन, सबसेट की डेफिनेशन, उसकी टाइप, और पावर सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स. ठीक है, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो पहले हम डिस्कस करेंगे उसमें आप पहले ये सीखेंगे. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं सेट की डेफिनेशन की तरफ कि सेट क्या होता है. बेसिकली सेट, जब भी आप किसी चीज़ के सेट की बात करते हैं, सेट बेसिकली उसके अंदर पाई जाने वाली चीज़ों का कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है. ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जिस तरह नंबर्स का सेट है आपके पास. ओके, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं. जिस तरह अल्फ़ाबेट्स का सेट हो गया, और उसमें आप कह सकते हैं जिस तरह किचन है, किचन में रखी हुई वो स्पून्स का सेट हो गया. ठीक है, कप्स का सेट हो गया, या कबर्ड में पड़ी हुई मतलब बुक्स का सेट हो गया, तो यहाँ कॉपीज़ का, नोटबुक्स का सेट हो गया. तो यानी सेट बेसिकली चीज़ों के कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट्स के, थिंग्स के कलेक्शन को कहते हैं. ओके, और जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं. हर एक ऑब्जेक्ट उसका मेंबर कहलाता है या एलिमेंट कहलाता है सेट का. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं. सेट के लिए ये दो एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसको, कि ये 10 नंबर दिए हुए, 10 डिजिट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इन 10 डिजिट्स को आप एक सेट के अंदर बंद किए हुए हैं. ठीक है, ये जो आप ब्रेसिस के अंदर इन्हें शो कर रहे हैं, ये करली ब्रेसिस के अंदर इसे इस तरह डिनोट किया जाता है सेट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये फर्स्ट 10 नंबर्स का सेट है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट. अब बात करते हैं इसकी बी की. तो बी में ये जो आप देख रहे हैं ए ई आई ओ यू, ये है वाउल्स का सेट, इसे कहते हैं वाउल्स. ठीक है, इसके बगैर आप वो क्या कहते हैं, कोई वर्ड नहीं बनाते. ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं वर्ड मेकिंग में. आगे बढ़ते हैं. ये कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए हैं. देखें, ये आप देख रहे हैं बुक्स का सेट है. ओके, ये किचन है, किचन के अंदर रखी हुई डिफरेंट टाइप ऑफ, कह लें आपके पास जो ये यूटेंसिल्स हैं या ग्रोसरी है उसका सेट, जिसमें एक ये आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, इनका एक सेट बना के रखा हुआ है. ये है कुछ जार्स जिनका एक सेट बना के रखा है. ठीक है, यानी यहाँ पे आपको इस कबर्ड में जार ही मिलेंगे. सो ये मतलब ये एक ऑर्गेनाइज करके इन चीज़ों को रखा हुआ है, सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल कह रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स की आपको रिकॉग्निशन करवाई हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन सेट्स को आप आगे अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, या फर्दर आप पिछली क्लासेस में ये पढ़ रहे हैं. सो नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 से, यानी 1 से शुरू होने वाले नंबर, इनका सेट. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, चलते जाते हैं. ये होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर डब्ल्यू से शुरू होते हैं, और डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, जीरो से शुरू होते हैं, तो जीरो से ऑनवर्ड चलते हैं ये आगे की तरफ. इंटीजर्स, इंटीजर्स को जी से डिनोट किया जाता है, ये माइनस से शुरू होते हैं, ये नंबर पॉजिटिव की तरफ चलते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर्स, तीन तरह के वैसे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल. ओके, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल में जीरो को कंसिडर करते हैं. प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, बेसिकली जो प्राइम नंबर्स हैं आपके पास, वो ऐसे नंबर्स हैं जो खुद के अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होते, या फिर वन पे होते हैं. ठीक है, वन पे तो तकरीबन सभी होते हैं, फिर इनके लिए यही है कि ये खुद के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते. लाइक 2 को 3 पे डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता ये. ठीक है, ये 3 5 पे या 5 7 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, ये फ्रैक्शन में हमें आंसर देने लग जाता है. सो प्राइम नंबर्स वो हैं
जो खुद के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये हम लेंगे प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर्स हैं आपके पास, ऑड नंबर्स आपके पास होंगे 1 3 5 7 9। सो ये हैं बेसिकली ऑड नंबर्स। अगर आप इससे अबव कोई नंबर लेते हैं, इससे अबव जो भी नंबर आएगा आपके पास, उसकी अगर राइट साइड पर इनमें से कोई नंबर प्रेजेंट होगा तो वो भी ऑड कंसिडर किया जाएगा। इवन नंबर्स, इवन नंबर बेसिकली यही होते हैं 0 2 4 6 8, और इनसे अबव जो भी नंबर आएगा अगर उसकी राइट साइड पर इनमें से कोई नंबर पाया जाए तो उसे हम इवन नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम लिखते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास है पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये शो किया हुआ है, ठीक है। ऐसे नंबर्स पी ओवर क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जी कहते हैं इंटीजर्स को, यानी वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्यू आपके पास जीरो ना आए, यानी ओवर के नीचे जीरो ना आए। तो ऐसे नंबर जिन्हें ओवर की फॉर्म में आप लिखें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो प्रॉपर आपको एक किसी नंबर का स्केयर दें या फिर प्रॉपर डिवाइड हो जाएं या पॉइंट के बाद रुक जाएं, ठीक है, किसी ना किसी डिजिट तक, तो उसे हम कहेंगे ये रेशनल नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं सबसेट की तरफ। बेसिकली सबसेट है क्या, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हम किस सबसेट के बारे में जानेंगे। सबसेट बेसिकली किसी सेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का के एलिमेंट्स का इंडिविजुअल सेट है। मीन टू से यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन है, इस सेट ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन अनदर सेट, यानी ये दो आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन दो एलिमेंट्स का जो सेट होगा, यानी दो एलिमेंट्स के जो सबसेट होंगे, सॉरी, तो इनके सबसेट होंगे कैसे। सबसेट इनके निकालने के लिए सबसे पहले तो आपने लेना है एम्प्टी सेट, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट, ये वाली जो चीज है, ठीक है, एम्प्टी सेट। देन लेंगे आप पहले एलिमेंट का सेट, दूसरे एलिमेंट का सेट, फिर इन दोनों का कंबाइंड सेट आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स के कितने सबसेट बनते हैं, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला या तरीकेकार आपके सामने लिखा है, ये आप देख सकते हैं कि आपने उन एलिमेंट्स को जितने भी वो हैं, यानी दो एलिमेंट्स हैं, उनको 2 की पावर में ले लेना है। फर्ज करें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाती, अब दो हैं तो 2 की पावर 2 आ गई है, तो 2 की पावर 2 हमारे पास कितनी होगी, 2 की पावर 2 होगी 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे 4, यानी हम कितने सबसेट निकाल रहे हैं, 4 सबसेट हमारे सामने यहाँ पे निकले हुए हैं। आगे देखते हैं क्या है जी इसकी टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं सबसेट की, दो टाइप है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। बढ़ते हैं अपनी पहली टाइप की तरफ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बेसिकली जो आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है वो, अगर कोई से दो सेट आपके पास दिए गए हों, ए और बी, कोई से दो सेट ए और बी आपके पास दिए गए हों ऑफ सेट ए, अगर ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों लेकिन बी का एक एलिमेंट या कोई एलिमेंट ए में प्रेजेंट ना हो, तो हम इसे कहेंगे वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यानी अगर ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो लेकिन बी का कोई एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इसे डिनोट किया जाता है ए सबसेट ऑफ बी या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन की तरफ। ये बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। if A and B are two sets, then the set A is a subset of B and B is also subset of A। यानी अगर आपके पास A और B दो सेट दिए गए हैं, A और B दो सेट दिए हुए हैं, तो जो एलिमेंट्स आपको A में नजर आ रहे हैं वही B में भी होने चाहिए, यानी दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इन दैट केस इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा वो, ठीक है। अगर ए के भी वही एलिमेंट हो, बी के भी वही एलिमेंट हो, तो इन दैट केस हम उसे क्या कहेंगे, वो एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। आगे मूव करते हैं पावर सेट की तरफ। बेसिकली पावर सेट किसे कहते हैं। पावर सेट आपके पास सबसेट्स का एक सेट होता है, यानी जो आप सबसेट फाइंड करते हैं ना, उन सारे सबसेट्स को एक सेट में बंद करके लिखा जाता है, यानी ये सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। कोई आपके पास सेट दिया हुआ है, ठीक है, लाइक ये एक सेट है ए एंड बी, ठीक है, ये एक सेट दिया हुआ है। अब इसके जब हमने पावर सेट फाइंड करनी है, पावर सेट फाइंड करना है इसका, तो पावर सेट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके सबसेट फाइंड करने पड़ेंगे। यानी पहले मैं इसके सबसेट फाइंड कर रहा हूँ, एम्प्टी सेट, ए का सेट, बी का सेट, ए बी का सेट, ठीक है, ये चार इसके क्या निकल आए, सबसेट। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये एक सेट है जिसके अंदर इन चारों को बंद किया हुआ है, ठीक है।
यानी ये चारों सबसेट एक सेट के अंदर क्लोज हैं तो हम उसे कहेंगे वो पावर सेट। इसे डिनोट किया जाता है P ऑफ A से। यानी जो भी आपके सेट का नेम है, A है, B है, C है, जो भी है, तो उसको आप इस तरह डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ दैट सेट, जो भी होगा A या B या C। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। 1.1 में हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि फाइंड क्या करना है हमने। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि किसी सेट के सबसेट कैसे निकालने हैं। ओके, सेट के सबसेट। जो पहला इस क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपकी बुक पे, आप बुक से देख के टैली कर सकते हैं कि एक एम्प्टी सेट दिया है उसमें, ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के सबसेट फाइंड करने को कह रहा है। तो एम्प्टी सेट का सबसे पहला सबसेट ही हमारे पास ये होगा, इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का पहला सेट ही एम्प्टी सेट होगा। ओके, तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की जानी। थर्ड पार्ट में आपके पास एक सेट में दो एलिमेंट दिए हुए हैं, वही बात जो पीछे हमने एग्जांपल की थी, इससे पीछे जो मैं आपको सबसेट की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल समझा के आया था। अब ए बी, ये क्वेश्चन है आपकी बुक का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो ए और बी दो एलिमेंट है, इनके सबसेट आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, जिस तरह के मैंने बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट आने के लिए इसको सबसेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखें एम्प्टी सेट, ए का सेट, बी का सेट और ए बी का सेट। ठीक है, ये चार के चार आपने सबसेट फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखना चाह रहे हैं कि वो क्या पूछ रहा है। उसने पूछा है कि आप प्रॉपर सबसेट फाइंड करके बताएं मुझे, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम उसके सबसेट ही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें एक आपके पास एलिमेंट मौजूद है सेट के अंदर। ये जो एक एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है, ये इसके पहले आप सब फाइंड करेंगे सबसेट, यानी इसके सबसेट फाइंड करने के लिए पहले आएगा एम्प्टी सेट, देन इसी का सेट। ओके, एक एलिमेंट है ना, तो आप 2 की पावर 1 रख के देख लें आपके आंसर कितने आ रहे हैं। 2 की पावर 1 से आंसर 2 ही आ रहे हैं, यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे पॉसिबल, 2 सबसेट बनेंगे। तो 2 में एक एम्प्टी सेट आएगा, फिर उसी का अपना सेट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखना है कि यहाँ पर प्रॉपर सबसेट कौन सा है। अब जो प्रॉपर सबसेट की जब हम बात करते हैं, तो प्रॉपर सबसेट में ऐसा सेट, जब मैं ए और बी की पीछे बात कर रहा था कि ऐसा एलिमेंट जो बी में तो प्रेजेंट हो लेकिन ए में प्रेजेंट ना हो। कंसिडर, फर्ज कर लें आप यहाँ पर कि ये आपके पास सेट ए है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, सेट बी है। तो इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि एक मतलब एक एलिमेंट ए में तो पाया जाए और बी में ना पाया जाए। ओके, तो ये तो दोनों सेम हो गए। इन केस अगर ये दोनों सेम हो गए तो फिर हम तो इन्हें इम्प्रॉपर कंसिडर करेंगे, हम तो प्रॉपर कर रहे हैं। तो प्रॉपर के लिए ये वाला जो है ये डिफरेंट है इससे, तो हम कहेंगे ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। ओके, यानी जो पीछे डेफिनेशन की है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको फर्दर इस कॉन्सेप्ट की और समझ आ जाएगी कि इसको जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इन 3 एलिमेंट्स में आप सबसेट फाइंड करेंगे। जब हम देखेंगे कितने सबसेट निकलते हैं इसके 2 की पावर 3 जब आप लेंगे 8 बनेगी। 2 की पावर 3 होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8 बनेगी। तो इसके हिसाब से जब आप इसके सबसेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा सबसे पहले एम्प्टी सेट, 1 का सेट, 2 का सेट, 3 का सेट, फिर उसके बाद 1 2 का सेट, 2 3 का सेट, 1 3 का सेट, 1 2 का सेट, 2 3 का सेट, 1 3 का सेट और 1 2 3 का सेट। ठीक है, इस तरह बनेगा। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आएगा खाली सेट यानी एम्प्टी सेट, 1 का सेट, 2 का सेट, 3 का सेट, 1 2 का सेट, 1 3 का सेट यहाँ पे, और 2 3 का सेट यहाँ पे, और 1 2 3 का सेट। एक बात ये अपने माइंड में रखिएगा कि आप जब सेट बना रहे हो तो आपने तरतीब का ख्याल रखना है। जो आपने इसको एक ऑर्गेनाइज करके रखना है, लिखना है, उसमें आप बड़े से छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, बड़े से छोटे की तरफ नहीं चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप पहले वाला नंबर लिखेंगे तरतीब से, यानी आप इसको लिखेंगे 1 2 का सेट, ना के 2 1 का सेट। ठीक है, 1 2 का सेट, 1 3 का सेट, इस तरह करके हम लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर सबसेट्स की। तो प्रॉपर सबसेट में सबसे पहले देखना है जी कि कौन सा एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ऊपर वाले से मिलता है, वो हम उसमें से रिमूव कर देंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। जिस तरह मैं अभी पीछे बात कर रहा था, ये यहाँ से इसे मैच कर रहा था, मिल रहा था, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट में हमारे पास दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, तो इन दैट केस वो फिर प्रॉपर नहीं कहलाता, या लेकिन प्रॉपर के लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है,
अब ये सेट्स जो हमें दिए हुए हैं यहाँ तक, एम्प्टी सेट से लेकर 1 3 के सेट तक, ये हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। लेकिन ये जो 1 2 3 और 1 2 3 है ना, ये इम्प्रॉपर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मेल जोल रख रहे हैं, एक यानी एक रिलेट कर रहे हैं, एक जैसे हैं, लाइक वन अनदर, एक दूसरे जैसे। सो हमारे ये वाले होंगे इसमें प्रॉपर सबसेट। ओके, मूव करते हैं आगे। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि क्या फाइंड करने को कह रहा है। वो हमें यहाँ पे फाइंड करने को कहता है पावर सेट। पावर सेट फाइंड करें। ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं आपको एक एक सेट के अंदर। तो हम सबसे पहला काम जो मैं बता रहा था कि हम क्या फाइंड करेंगे, इसके सबसेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम आप इसके क्या फाइंड करेंगे, सबसेट्स। तो सबसेट फाइंड करने के लिए वही सबसे पहले एम्प्टी सेट, ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट, ए बी का सेट, ए सी का सेट, बी सी का सेट और ए बी सी का सेट। ठीक है, दोबारा एक दफा बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट, फिर आएगा ए बी का सेट, फिर आएगा बी सी का सेट और ए सी का सेट। यानी नीचे से पहले से आगे की तरफ, पीछे को नहीं जा रहा मैं, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, ए से बी की तरफ, फिर ए से सी की तरफ। ओके, तो ये आप इस तरह इसके सबसेट बना के और इसको जब एक सेट के अंदर बंद करेंगे, ये और ये, ठीक है, इनको जब एक सेट के अंदर बंद करेंगे तो हम फिर ये कहलाएगा पावर सेट। क्या कहलाएगा, पावर सेट। सो ये बहुत इजी है। ये मैं पीछे जब इसकी एग्जांपल डेफिनेशन करके आया हूँ, उसके अंदर भी मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ भी मैंने इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन के तौर पे। तो आपने दोनों से हेल्प ले लेनी है जहाँ से आपको इजी लगे। अब बढ़ते हैं जी फर्दर अपने नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, तो ही आपके लिए आसानी रहेगी। क्योंकि जब एक दफ़ा आप वीडियो देखकर या लेक्चर देखकर उसकी बाद में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए ही मुश्किल होगी बाद में। तो आई रिक्वेस्ट टू यू और आई सजेस्ट टू यू, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे कर लें। लेकिन आप इसको क्या कहते हैं, लेक्चर को एक मरतबा पढ़ के इसे नोट करें, देख के इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। तो तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। एंड इन द एंड आई विल से, dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise at home. May Allah strengthen your memory. आमीन। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को देखते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।